ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। ये सच है कि आखिरकार क्यों डराती है दिल्ली? ये सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार क्यों डराती है दिल्ली? जब इस तरीके की वारदातों पर चर्चा की जाए तो राजनेता कहते हैं कि मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं। कृति जी, ब्रेक पे जाने से पहले आप ये आरोप मुझ पर लगा रही थी कि दरअसल अगर मैं मध्य प्रदेश का सवाल उठाता हूं, अगर मैं राजस्थान का सवाल उठाता हूं, तो मैं इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहा हूं। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। देखिए, आप फिर मैं बार बार आपसे ये बात कर रही हूँ कि हमें आवश्यकता है सोच बदलने की। हम अपने घर में जो संस्कार बच्चों को दे रहे हैं, इस पर हम आएंगे कृति जी, इस पर भी मैं पूरी चर्चा करूंगा, इस पर भी मैं सवाल जवाब करूंगा कि आखिरकार समाज की सोच बदलने की जरूरत है। केंद्र सरकार द्वारा जो स्टेप्स लिए गए हैं और गृह मंत्री जो उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, वो और आने वाले समय में अगर जो आप स्टेप्स की बात कर रहे हैं, मथुरा से उसको जो गिरफ्तार किया उस ड्राइवर को, आगे की कार्रवाई सरकार करेगी उस पे। आप तो इस तरह से तो अगर अपराध हो जाए उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाए तो सरकार की जिम्मेदारी पूरी हो गई, पुलिस की जिम्मेदारी पूरी हो गई। बस इतनी ही उम्मीद करे आम जनता सरकार और पुलिस से कि अगर अपराध होगा आपके खिलाफ और अगर आपकी किस्मत रही वो अपराध पुलिस वाले ने दर्ज कर दिया आपका, अगर एफआईआर आपकी दर्ज हो गई तो उसको गिरफ्तार करने की कोशिश 60 साल आपने कांग्रेस को देकर देखे और 6 महीने में जो देश को बदलाव लगता है, गलती आपकी भी नहीं है। मोदी जी से एक्चुअली एक्सपेक्टेशन ही लोगों की ज्यादा बड़ी हुई है, इसलिए आप ऑन द स्पॉट रिजल्ट चाहते हैं और जरूर आपको सरकार, गृह मंत्री जी उसके बारे में जल्द से जल्द कदम उठा के देंगे। रोशनी जी, बहुत देर से आप लोग भी चुप बैठे हुए हैं, मुझ पर तो आरोप लगा दिया गया, लेकिन आप बताइए आप कितनी सहमत हैं कृति जी की इस बातचीत से जो वो कह रही हैं लगातार कि आरोप इसका पूरा राजनीतिकरण किया जा रहा है। दरअसल यही सवाल उठा करके ये गंभीर मुद्दे दबा दिए जाते हैं। समर्थ जी और कीर्ति जी से मैं बहुत दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि एज ए लेडी शी इज टॉकिंग लाइक दिस, कि सरकार इसका राजनीतिकरण लोग जो कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार होती चाहे वो बीजेपी की होती, मुद्दा तो फिर भी उठना था। आप समझ रहे हैं समर जी, मुद्दा तो फिर भी उठना था। लेकिन हाँ, खुद बीजेपी सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे व्हाटएवर दूसरी पार्टी हो, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ, हरास जिसके नैतिक मूल्यों का हरास हुआ, आज उस औरत से जाके, आज उस लड़की से जाके किसी ने भी 2 मीठे शब्द बोलने की कोशिश नहीं की। आज अगर हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, मैं बीजेपी से बिलोंग करती हूँ या कांग्रेस से, तो मुझे कह दिया जाएगा आप राजनीतिकरण कर रहे हैं जी। लेकिन आप ये देखिए, अगर मोदी सरकार से, कीर्ति जी कहती हैं एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा था, ठीक है, 60 साल हमने कांग्रेस को दिए, तब भी मानिए रेप्स कम नहीं हुए, और अभी 2 साल में भी बहुत ज्यादा रेप्स हुए हैं, और विद इन 6 मंथ अगर आप आंकड़ों पे आते हैं तो मुझे लगता है कि 60 साल के आंकड़े भी शायद, मैं कहती हूँ, कम पड़ेंगे। तो लेकिन किसी भी स्त्री के नैतिक मूल्यों से खेलना ये राजनीतिकरण नहीं है। अगर अलका लांबा जी की जगह मैं होती तो शायद मैं डायरेक्टली आई कैन टॉक टू मिस्टर मोदी कि भाई आपने थोड़े दिन पहले तो यही बोला था कि कोई भी लड़की, 18 साल की लड़की अगर इतना सोना पहन के रोड पे जाती है तो शी विल बी फाइन, शी विल बी सेफ। आज कहाँ गई वो सेफ्टी? आज कहाँ गई वो सेफ्टी? मैं खुद पूछती हूँ कि उस औरत की सेफ्टी कहाँ गई? और वो पकड़ा गया 2 दिन के बाद, हाँ। तो वो भी इतना ज्यादा प्रदर्शन करने के बाद वो पकड़ा गया। यही तो सवाल, वो क्यों, उसे क्यों नहीं विद इन 15 मिनट, विद इन आम आदमी पार्टी के नेता अगर विरोध प्रदर्शन करते हैं तो आप उसको राजनीतिकरण का नाम देती हैं, लेकिन अगर इस तरह के विरोध प्रदर्शन ना हो तो सरकार की कानों में जू नहीं रेंगती है, पुलिस प्रशासन की कानों में जू नहीं रेंगती है। ये हमारी लचर व्यवस्था है कि बिल्कुल भी जू नहीं रेंगेगी, चाहे वो सरकार कोई भी हो, कानून व्यवस्था बिल्कुल खराब है। और ये राय कृति जी आप लोगों की भी थी जब कांग्रेस सत्ता में थी? जवाब नहीं, ऐसा तो मानकर आप लोग चल रहे हैं, बट ये सच्चाई है कि दिल्ली में जिस तरह के मुद्दे अगर आम आदमी पार्टी को नहीं मिलते हैं, आज केवल वो चुनाव के परिप्रेक्ष्य को समझते हुए सड़कों पे उतरते हैं। इस मुद्दे की गंभीरता नहीं है। मैं मुद्दे की गंभीरता से पूरी संवेदना रखती हूँ। मैं बार बार आपको वही बोल रही हूँ कि मैं खुद एक महिला हूँ। सब कुछ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने से पहले, नेता होने से पहले स्वयं एक महिला हूँ। मुझे पूरी संवेदना इस चीज के प्रति है और मैं बार बार कह रही हूँ कि हमें आवश्यकता है सोच को बदलने की, हमें अपने बच्चों को ये संस्कार घर से देने की। ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि मैं खुद एक महिला हूँ। जब मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री कहते हैं मेरे खुद बेटियां हैं, जब गृह मंत्री पूर्व सुशील कुमार शिंदे कहते हैं कि मेरे घर में खुद बेटियां हैं, मैं खुद इन्हीं सवालों से जूझता हूं। ये बातें आम जनता को सुनने में भले ही अच्छी लगती हूं, लेकिन अगर आप लोग इतने संवेदनशील हैं, अगर राजनेता, मंत्री, सरकार इतनी संवेदनशील है, तो क्यों दिल्ली की सड़कों पर या पूरे देश की सड़कों पर महिला अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करती? ललन प्रसाद जी, बड़ी देर से आप शांत हैं। मेरा सवाल आपसे यही है कि मोदी सरकार सत्ता में आती है, 8 महिला मंत्रियां बनती हैं,
वरिष्ठ वरिष्ठ मंत्रालय संभालती हैं महिलाएं, और अगर गलत हूं तो मुझको सही करिएगा, शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मंत्रिमंडल में इतना प्रतिशत रहा हो महिलाओं का। एक तस्वीर ये है महिला सशक्तिकरण की, जो तथाकथित महिला सशक्तिकरण है, और सिक्के का दूसरा पहलू ये है जो इस तरीके की वारदातों का शिकार होती है महिलाएं। देखिए, इसमें तो कोई संदेह नहीं कि महिला सशक्तिकरण की ओर मोदी सरकार ने अच्छे कदम उठाए हैं, और सेंट्रल कैबिनेट में इस बार काफ़ी महिलाएं हैं। लेकिन जहाँ तक महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम हो रहा है इस देश में, वो पूरे देशव्यापी ये जो क्राइम है, ये सिर्फ दिल्ली में नहीं हो रहा है। आप बगल के अगल बगल के स्टेट्स में भी देखिए। एक मिनट में मेरी बात सुन लीजिए। ये क्राइम सब जगह हो रहा है, और स्टेटिस्टिक्स अगर आप सब राज्यों के इकट्ठा करें और प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन देखें और कितना बड़ा राज्य है, तो आप देखेंगे कि ये क्राइम सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। लेकिन ये बहुत दुखद बात है कि दिल्ली एक राजधानी है और गृह मंत्री के डायरेक्ट अंदर में इस समय है, क्योंकि यहाँ कोई चुनी हुई सरकार भी नहीं है, और उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। जी, मैं समझता हूँ कि इसमें पुलिस डिपार्टमेंट में जो चुस्ती होनी चाहिए वो नहीं है, और जो सबसे बड़ी कमी मुझे लग रही है कि जो चारों और हमारे और स्टेट्स हैं उनसे और हमारी दिल्ली की जो पुलिस है उसके बीच में समन्वय नहीं है। और क्राइम करके लोग बाहर से भी कई बार आते हैं, कई बार दिल्ली से क्राइम करके बाहर भाग जाते हैं। ये सवाल और कानून देखिए, जैसे इस केस में हुआ, हाँ, ये कानून व्यवस्था है जो लचर है इस समय, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे साथ इस वक्त निहाल चंद्र जुड़ चुके हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं। निहाल चंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। आखिरकार क्यों दिल्ली की महिलाओं को इतना डराती है दिल्ली? विशाल कुंद्रा जी, सरकार आपकी भी थी, सरकार बीजेपी की भी थी, लेकिन सवाल वही खड़ा होता है हर सरकार के सामने कि क्यों आखिरकार दिल्ली की सड़कें दिल्ली की महिलाओं को इतना डराती हैं। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी जी, तब हमने एक्शन लिया था उस रेप के खिलाफ। ठीक है ना। और उस एक्शन का नतीजा क्या हुआ था विशाल जी? मुझे पहले बोलने दीजिए, फिर आपकी बात सुनूंगा जी। ये बताओ, जब निर्भया का रेप होता है तो सारा इनको सिर्फ वही बेटी दिखाई देती है। आज कहाँ है महिला मोर्चा वाली? कहाँ है इनके जो युवा जो मोमबत्ती लेकर आए थे? आज मोमबत्ती खत्म हो गई है क्या इनके पास? या ये सिर्फ राजनीति करते हैं रेप बलात्कार पर जब ये विपक्ष में होते हैं? आज इन्हीं का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा था ना, बहुत हुआ नारी परिवार, अब की बार मोदी सरकार। अब कहाँ है? आज का आंकड़ा है इंडिया टुडे का, दिल्ली में रोज प्रतिदिन 4 बलात्कार हो रहे हैं जिनकी रिपोर्ट दर्ज किया जाएगी, और कई ऐसे रेप हैं जिनका तो रोज निहाल जी, मैं आपको एक सेकंड रोकना चाह रहा हूं। हमारे साथ इस वक्त कृति वढेरा जी हैं, बीजेपी के नेता, स्टूडियो में मौजूद हैं। आप जो सवाल खड़े किए हैं, जरा अगर वो जवाब देना चाहें कृति जी आप, कि अब कहाँ है वो मोमबत्ती उठा करके बीजेपी के नेता जो निर्भया कांड में सड़कों पर उतरे थे? कृति जी, गलत सवाल पूछ रहे हैं आप कहते हैं कि महिलाओं के प्रति संवेदना कहाँ है, और मैं सिरे से नकारती हूँ इनकी इस बात को। महिलाओं के प्रति संवेदना और जिस भी चीज जो रेप हुआ उस पर मैडम, आज आप महिला मोर्चा वाली क्यों नहीं दिखाई दे रही? हाँ। ये बता दीजिए, कहाँ है? उस टाइम तो छाती पीट पीट के सारे बाहर आते थे, आज कहाँ है वो सारे लोग? जवाब दीजिए। आज अंधे हो गए हैं, क्या बात है? आज चुप हो गए हैं, क्या बात है? 56 इंच वाली छाती कहाँ गई है? जवाब दीजिए। वो नारी के उत्थान की बात करने वाली कहाँ गई है सरकार? जी, नारी के उत्थान की बात सरकार कर महिला रही मोर्चा है, के और जो कार्रवाई सरकार तो तमाम सरकारें करती हैं। कार्रवाई भी हुई है। आपकी बेटी थी, बाकी देश की बेटी आपकी बेटी नहीं है क्या? जवाब दीजिए। जवाब बेटी आपकी बेटी नहीं है, या फिर सिर्फ विशाल जी, निहाल जी, सत्ता में आने के बाद आपको बलात्कार दिखना बंद हो जाता है। चलिए निहाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। कृति जी, सवाल वही खड़ा हो रहा है। आप अपने आप को संवेदनशील कह रही हैं, सरकार को संवेदनशील कर रही हैं, लेकिन उस वक्त जिस वक्त निर्भया कांड हुआ था तो तमाम दिल्ली की बीजेपी की जो नेता थी, महिला नेता थी, सब सड़कों पर उतरी थी। आज कहाँ हैं वो महिला नेताएं सारी, जो अब कुछ मंत्री भी बन चुकी हैं? मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ, और जो भी दुष्कर्म हुआ है जी, सभी हम उसके अगेंस्ट हैं, और सरकार ने जो कार्रवाई करनी थी, सरकार अपनी राह पर है और कार्रवाई कर रही है। जल्द से जल्द उसको कार्रवाई तो हो जाना, यही असली चेहरा सरकारों का होता है, यही असली चेहरा राजनीति का होता है कि सिर्फ ये रटे रटाए बयान, हर बार इस तरह की कोई घटना होती है, रटे रटाए बयान सामने आते हैं। रोशनी जी, बड़ी संवेदनशील अपने आप को बता रही हैं कृति जी, और बीजेपी सरकार को बता रही हैं। एक महिला रिजर्वेशन बिल हुआ करता था
जो आज से कुछ साल पहले लाया गया था संसद में, और बीजेपी ने बड़ी पुरजोर तरीके से उसको उठाया था, और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि अब ये जो संसद का सत्र होगा उसमें बीजेपी उसको लाएगी। अगर इतनी संवेदनशील सरकार है और जो आप समर्थन भी कर रहे हैं एक बिल का, तो क्यों महिला से जुड़ा हुआ रिजर्वेशन बिल क्यों नहीं सरकार लेकर के आई सत्र में? हाँ, ये भी बात आपकी बिल्कुल ठीक है समर्थ जी। और अगर हम ये बात उनके सामने लाएंगे तो उन्होंने फिर कोई इशू लाके खड़ा कर हाँ, देना है। आपसे कहेंगे कि आप राजनीतिकरण कर रहे हैं। राजनीतिकरण कर रहे हैं, और मुझे ये बड़े दुख के साथ 2 दिन हो गए आज, उसमें से जो निर्भया कांड के समय ये लोग नजर आए, बीजेपी के जितनी भी ये लेडीज नजर आई थी, जितनी भी सामाजिक कार्यकर्ता आई थी, बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज 2 दिन होने के बावजूद मुझे सड़क पे कोई दिखाई नहीं दी। कोई दिखाई नहीं दी। चीख के जिन्होंने बुरा हाल कर दिया था उस बिल्कुल दौरान। बिल्कुल। आज अगर ये एक दूसरे पे आरोप लगाएंगे तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि उस स्त्री, उस लड़की का क्या होगा जिसके लिए हम ये लोग राजनीतिकरण भी कर रहे हैं, तो उसको एक पहलू पर पकड़ें और उसको एक सीमा तक लेकर आए। कृति जी, कम से कम इतनी तो उम्मीद आपसे करी जा सकती है कि गृह मंत्रालय के अधीन आती दिल्ली की पुलिस, और अगर इस तरह की कानून व्यवस्था है तो कम से कम नैतिक जिम्मेदारी सरकार ले कि हाँ हम विफल हैं इस तरह के अपराधों को रोक पाने के लिए। आप क्राइम को रोकने के लिए आपको सोच बदलने की आवश्यकता है। वाह, आप सरकार को विफल ये तो होने की बात इससे अच्छी तो करते कोई हैं, बात ही और तो, आप कहते हैं महिलाएं सड़कों पर नहीं है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। मतलब सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है कानून व्यवस्था देने के लिए आम जनता को। सरकार की बिल्कुल जिम्मेदारी है तो जब किसी नहीं, नागरिक को उसकी अगर सुरक्षा जिम्मेदारी देने के है लिए, सरकार एक की, महिला की उसकी सुरक्षा कृति देने के जी, लिए अगर state को- सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार नहीं मुहैया करा पा रही, दिल्ली की सड़कों पर इस तरीके से महिलाओं के साथ रोज बलात्कार हो रहे हैं, तो हमारे क्या आपके सरकार की केवल जिम्मेदारी? अग्रेसिव होने से और 1 घंटे 2 घंटे न्यूज चैनल्स पर बात करने से ये समस्या का जो हम सॉल्व करने बैठे हैं नहीं निकलती है। हमें एक्चुअली अब घर जाकर, और तो मतलब क्योंकि रोशनी जी भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपने एक दिव्य ज्ञान लोगों दे से- दिया है यहाँ पर। कृति जी, माफ कीजिएगा, हाँ कृति वढेरा जी, आपने इतना दिव्य ज्ञान दे दिया। अब कम से कम हम बीजेपी के नेताओं से यही उम्मीद करेंगे कि अगर कांग्रेस शासित प्रदेशों में या समाजवादी उत्तर प्रदेश में अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो बीजेपी के नेता उसका राजनीतिकरण नहीं करेंगे, सरकार पर सवाल नहीं उठाएंगे, बल्कि लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। यही मैं आपकी बातों से मैं देखिए यही सोच बदलना निकाल रहा बहुत आवश्यक है। चलिए मैं ठीक है, बार बार सोच- कह रही हूँ आप कि सोच बदलना की हमें बात- अपने जी। बच्चों को संस्कार देना बहुत जी। आवश्यक है इस बारे में। ये सवाल उठता है जिस तरीके से लगातार कृति जी उठा रहे ललन प्रसाद जी, इस तरह की घटनाएं होती हैं और लगातार कहा जाता है कि समाज में बदलाव की ज़रूरत है, सोच में बदलाव की ज़रूरत है। वाकई में ये महसूस होता है कि सोच में और कि कानून व्यवस्था का तो सवाल है ही, लेकिन एक सामाजिक व्यवस्था का भी ये सवाल खड़ा हो जाता है। नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं कि ये बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है, जी, और इसके लिए हमको शुरू से ही प्रयत्न करना पड़ेगा। जो बच्चा स्कूल में जाता है उस स्टेज से लेके एक तो एजुकेशन सिस्टम में इन चीज़ों को लानी चाहिए। एक तो जो नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है उनको हमें रोकना है। देखिए, आज जो टेलीविज़न है या जो इंटरनेट है या जो और मीडिया हैं, उस पर ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम दिखाए जाते हैं जो बच्चों को इन कामों के लिए इंस्पायर करते हैं जी, और वो टेक्निक सिखाते हैं, क्योंकि वहाँ पर इन चीज़ों को खुल के दिखाया जाता है और इसके बाद वो जो क्रिमिनल माइंडेड होते हैं वो उसको रिपीट करते हैं अपने एक्शन में। और इस तरह के बहुत सारे केसेस हुए हैं कि जहाँ उन्होंने ये कहा है कि हमने टेलीविज़न पर देखा था या हमने इंटरनेट पर इसको पढ़ा था या देखा था, ऐसी तस्वीर देखी थी। जी, तो एक तो ये कि समाज को इस बात के लिए आगाह करना है कि किस तरह के कार्यक्रम हमारे मीडिया में आए, टेलीविज़न पर आए, जो देश के युवाओं में और एक भावना पैदा करे कि नहीं, उनकी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां भी हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि जो उपभोक्तावाद इस समय हिंदुस्तान में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जी, तो कम उम्र के बच्चे भी और यंग लोग ये बहुत जल्दी पैसे वाले बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारे पास इतने साधन हो जाएं कि हम भी जैसे वो पिक्चर्स देखते हैं, फिल्में देखते हैं और जैसे वो टीवी सीरियल्स वगैरह देखते हैं, तो हमारी लाइफ स्टाइल भी हो जाए। जी, और वो लाइफ स्टाइल जब तक वो खुद इस लायक न हो कि वो इतने पैसे कमाएं और उस तरह से खर्च करें, तो इतनी जल्दी जो पैसे की ललक पैदा हो जाती है और खर्च करने की ललक होती है, वो उनको क्राइम की ओर ले जाती है। और मेरे ख्याल इस विषय पर काफ़ी शोध बहुत से लोग कर रहे हैं और इस परिणाम उसका यही निकल रहा है कि इसके लिए एक व्यापक शिक्षा की आवश्यकता है और इसके लिए पेरेंट्स और इसके लिए सरकार और इसके लिए शिक्षा संस्थाएं सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, समाज सेवी संस्थाओं को भी, और ताकि एक जागृति ऐसी पैदा हो कि ये सबकी जिम्मेदारी है, एक नैतिक जिम्मेदारी समाज में है कि एक ऐसा समाज बने जिसमें महिलाएं, लड़कियां सब सुरक्षित हों, चाहे आधी रात को जाएं
देखिए, पहले ये कहा गया था, जब मोदी जी ने अपने भाषणों में कई बार कहा था कि गुजरात में ऐसी स्थिति है कि 12 बजे रात को भी स्त्रियां सोने के रकम पहन के घूमती हैं और ऐसी कोई स्थिति उनके आगे नहीं आती जैसे दिल्ली में और जगहों पर होती है जब वो मुख्यमंत्री गुजरात के थे और जब अब चुनाव देश के लड़ रहे प्रधानमंत्री हैं, थे। लेकिन अभी लेकिन भी आज दिल्ली की जो वही स्थिति है जी, आज जो स्थिति है दिल्ली में, तो दिल्ली की स्थिति आज भी वैसी ही है जैसे कांग्रेस की लेकिन कीर्ति जी सरकार को में नहीं थी, समझ पिछली में आ रही सरकारों है। में थी, ये बात उसमें कोई कीर्ति जी को परिवर्तन नहीं नहीं है, समझ में इसमें कोई आई। शक नहीं है। हाँ। और मैं समझता हूँ कि जो पुलिस हाँ। प्रशासन है दिल्ली का, जी। वो इतना चुस्त नहीं जितना होना चाहिए, खासतौर से राजधानी में। और इसके लिए पुलिस को भी शिक्षित करना पड़ेगा, प्रशिक्षित करना पड़ेगा और धर्मेंद्र प्रसाद उनको जी, ये सवाल ये करना पड़ेगा, ये करना चाहिए, जी। इस तरीके से करेंगे, जी। ये सारे सवाल और ये जवाब ये उस समय भी उठे थे और उस समय भी दिए गए थे जब निर्भया का कांड हुआ था हाँ, इसमें कोई शक कि नहीं है। समाज में बदलाव आना बिल्कुल, चाहिए, जी। चेतना आनी चाहिए, लोगों को जागरूक करना जी, चाहिए। जी, जी। 2 साल बीत चुके हैं, क्या लोगों को जागरूक किया गया है और क्या लोग जागरूक हुए? वो जागरूकता अभी नहीं आई है। इसमें आपने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक है। जी। इस जागरूकता के लिए और काफ़ी प्रयत्न करने पड़ेंगे, क्योंकि समाज में देखिए कोई जो व्यवस्था एक बार बन जाती है तो उसको बदलने में समाज को वक्त लगता है। अब जो मानसिकता इस समय युवाओं में बनी हुई है और ये उपभोक्तावाद की ओर और खर्च करने के लिए रोशनी- पैसे चाहिए और रोशनी जी, नई लाइफ स्टाइल चाहिए, समाज तो में इस बदलाव लाइफ की स्टाइल जरूरत- को चेंज करने में थोड़ा वक्त लगेगा। जी। बाकी इस बीच मैं ये कहना चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन इस सारे देश में जी। उसका आधुनिकीकरण होना चाहिए, उनको ट्रेनिंग इस बात की देनी चाहिए कि किस तरह से क्रिमिनल्स इस तरह का हौसला न करें। अब जैसे बात चल रही है पेट्रोलिंग की, जी। इसमें कोई शक नहीं कि दिल्ली की पुलिस तो उतनी चुस्त नहीं है पेट्रोलिंग में जैसी इसको होनी चाहिए। तो ये सब करने अगर का काम अगर तो होता है तो सरकार का ही है ना। अगर पुलिस चुस्त हो तो इतने क्राइम कैसे हो पुलिस को सकते हैं? चुस्त दुरुस्त बनाने का जी। काम तो सरकार का ही होता है, इसमें कोई लेकिन शक अगर आप नहीं। सरकार पर जी। उंगलियां उठाएं तो मुद्दे को घुमा दिया जाता है। ये मुद्दा रोशनी घुमाने जी, वाली जो बात है जी। मैं इस पर कहना चाहूँगा जी। कि कोई भी सरकार आएगी तो लोकतंत्र की व्यवस्था में जी। तो इस तरह के संवेदनशील मुद्दे जब भी आएंगे तो जो लोग विपक्ष में आएंगे, विपक्ष में वो उठाएंगे उसको। जब बीजेपी विपक्ष में तो उसने उठाया, आज कांग्रेस उठा रही है और आप पार्टी उठाते हैं। ये चीजें होंगी, और उसको लेकिन इसका महिला एक की लाभ सुरक्षा भी को एक- कम से देखिए, कम मैं महिला की इसको सुरक्षा को मैं मुद्दा इसको नहीं इस बनाना दृष्टि से चाहिए। भी देखता हूँ जी। कि इसका एक लाभ भी है जी। कि ये जागृति धीरे धीरे इससे और बढ़ेगी। हाँ। अगर विपक्ष इस मुद्दे को न जी। उठाए जी। तो शायद सरकार और शिथिल हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो कि मामलों में देखा जाता है। रोशनी जी, समाज को बदलने की बात कही जाती है, कहा जाता है कि लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, लड़कों को, पुरुषों को जागरूक करने की ज़रूरत है। सामाजिक कार्यकर्ता और क्या करते हैं, सामाजिक संगठन और क्या करते हैं? ये सवालिया निशान कहीं आप लोगों के कार्यप्रणाली पर नहीं खड़े होते हैं कि आखिर अभी भी समाज में इतनी कुरीतियाँ हैं तो सामाजिक संगठन आखिरकार जो इतनी भारी मात्रा में मौजूद हैं वो क्या काम कर रहे हैं? आज सामाजिक संगठनों का इतना प्रयास तो रहा है पीछे के अगर हम कुल मिला के देखें 10 वर्षों में, तो लड़कियों में और स्त्रियों में इतनी अवेयरनेस तो आ गई है, देखने की क्षमता इतनी तो है कि कौन आदमी सही है और कौन गलत है, कौन मेरे साथ क्या बात करना चाहता है, उसका बात करने का ढंग किस स्टाइल का है। इतनी अवेयरनेस तो सामाजिक संगठनों ने जगह जगह प्रदर्शन करके लेकिन किए हैं। सोच का क्या करेंगे आप लोग? सोच तो देखिए, एक आदमी 35 साल का है, वो ये दुष्कर्म करता है, वो 35 वर्षों की सोच को हम 35 दिन 35 घंटे में नहीं बदल सकते। ठीक है, जब हमारे घर में 35 घंटे का नहीं सामाजिक संगठनों का अस्तित्व है। हाँ, रोशनी जी, मैं यही कह रही देश हूँ के कि अगर उसे हम ये अगर सामाजिक आजाद संगठन, भारत की बात करी जाए तो भी 60 साल से ज्यादा हो चुके हैं और अस्तित्व उतना पुराना है सामाजिक संगठन। मैं समर्थ जी आपको यही कह रही हूँ कि स्त्रियों की जितनी भी सुरक्षा की बात की जाए, सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो,